अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली। आप उम्मीद है कि बिल्कुल सब खैरियत से होंगे और मैं भी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल खैरियत के साथ। और आज मैं आप लोगों के साथ ब्रेकफास्ट की रूटीन शेयर कर रही हूँ। तो सबसे पहले मैं उठी हूँ और यहाँ पर जो है नमाज वगैरह के बाद जो कि छुट्टी होती है फ्राइडे को, तो यही मैं आपके साथ शेयर कर सकती थी फ्राइडे की ही रूटीन। मैंने सबसे पहले सोचा कि हम अपने मनी प्लांट को जो है वो थोड़ा सा पानी दे देते हैं और उसके बाद जो है हम अपना ब्रेकफास्ट बनाना स्टार्ट करेंगे। देखिए कितना खूबसूरत हो चुका है। आपको पता है कि मैं जॉबियन पर्सन हूँ, तो मैं जस्ट आपके साथ फ्राइडे को ही अपनी ब्रेकफास्ट की रूटीन शेयर कर सकती हूँ। फ्राइडे का दिन है, जुम्मतुल मुबारक का प्यारा दिन है, तो ज़्यादा से ज़्यादा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर दुरूद शरीफ भी पढ़िए और दूसरों में आसानियाँ बांटिए ताकि अल्लाह करीम की ज़ात हम सब लोगों के लिए आसानियाँ पैदा फरमाए। तो बस यहाँ पर जुमा के दिन जो है मैं सुबह बहुत सारी चाय बनाती हूँ, जिसमें बहुत बड़ा कप मैं जो है चाय का भर के पीती हूँ, क्योंकि ऐसे तो हम आपको पता है वर्किंग डेज में इतना मतलब कि अपना मी टाइम हमें नहीं मिलता है, तो इस दिन आराम से अपना नाश्ता बना के चाय बना के उसको एंजॉय करते हैं और फिर बस बीच में इतना ही टाइम होता है कि हम जुमा की नमाज़ पढ़ने के लिए मस्जिद चले जाते हैं। तो इसलिए ये दो लोगों की चाय आपको बहुत ज़्यादा लग रही होगी। तो बाकी जो है बस मैं साथ में ऑमलेट बनाऊंगी, बिल्कुल सादा सा। एक प्याज लूँगी और उसके साथ ही मुझे जो है वो धनिया और पुदीना लेना है, तो कुछ स्पाइसेस मैं उसमें ऐड करूँगी। यहाँ पर जनाब मैं अभी तैयारी ही कर रही थी, तो मुझे पता चला कि जनाब हमारे बर्नर में जो है वो गैस ही ख़त्म हो चुकी है। तो मैंने जो है वो फिर ये छोटा सा मिसहैप हुआ हमारे साथ। हमने थोड़ा सा प्रोग्राम अपना चेंज किया, क्योंकि फ्राइडे को छुट्टी होती है, तो मैं आराम से इन डिटेल जो हमारे पराठे होते हैं वो मैं बनाती होती हूँ। लेकिन चूँकि अब ये हो गया था प्रॉब्लम, तो नमाज लेट हो जानी थी, इसलिए फिर मुझे सादा से बिल्कुल रोटी बनानी पड़ी और उसके ऊपर हमने हल्का सा ऑयल लगाया। तो मैं बस यहाँ पर जो है जब तक बर्नर आता है धनिया पुदीना काट लूँगी और इसको मैं आज बनाऊँगी इस ऑमलेट को एयर फ्रायर में। तो प्याज हम डालेंगे, धनिया पुदीना डालेंगे, कुछ स्पाइसेस डालेंगे और 2 ही अंडे हम इस्तेमाल करेंगे और फिर हम उसको रख देंगे 15 मिनट्स के लिए 180 डिग्री पर। और उसके बाद जो है क्या करेंगे कि आफ्टर 5 मिनट्स हम उसको जो है थोड़ा सा हिलाते रहेंगे, अदरवाइज ऊपर वाली लेयर जो है वो पक जाएगी और अंदर से वो बिल्कुल रनी हो जाएगा, मतलब कच्चा सा रह जाएगा। इसलिए हर 5 मिनट के बाद आपको अच्छे से उसको हिलाना है और आपने भी ज़रूर इसको ट्राई करना है। अगर आप इसको रोटी और जो है वो पराठे वगैरह के बगैर इस्तेमाल करें, तो आप इसके ऊपर चीज़ भी जो है वो भी स्प्रेड कर सकते हैं और वो मेल्ट हुआ हुआ बहुत अच्छा लगता है अगर विदाउट आपको रोटी खाना है तो बस जनाब ये है रूटीन। और होप सो कि आप लोगों को मेरी वीडियोस पसंद आ रही होंगी। अगर आप पसंद आए तो काइंडली मेरे चैनल को ज़रूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। और यहाँ पर जो है हमारा बर्नर आ चुका है, तो मैं अपने हस्बैंड से कह रही थी कि मुझे प्लीज़ ज़रूर सिखा दीजिए सम टाइम, अगर आप कभी ना भी हों तो मुझे इसको खुद भी फिक्स करना आना चाहिए। ये फिक्स होगा और फिर हम अपनी जल्दी से अपना नाश्ता तैयार करेंगे। तो मैं बात आप लोगों से कह रही थी कि फ्राइडे है और जुमा का दिन है, रबीउल अव्वल शरीफ का महीना भी आ चुका है, हमारे ये वो पाक महीना के जिस महीने में अल्लाह करीम ने हमें अपने प्यारे महबूब अलैहिस्सलाम से नवाजा, जिन्होंने हमारी ज़िंदगियों को इतना खूबसूरत और आसान बनाया है। तो ये ऑमलेट बनाने से पहले मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि थोड़ा सा आप अपना बाउल जो है वो ग्रीसी कर लीजिए। मुझे थोड़ा सा खदशा लग रहा था कि ये जो है वो टूट ना जाए, लेकिन बिल्कुल भी नहीं टूटा है और बहुत अच्छे तरीके से हमारा जो है ऑमलेट तैयार हो चुका था सॉरी। तो यहाँ पर बस मैं इसको ऑन करूँगी। और जनाब मैं आप लोगों से ये बात कर रही थी कि पाक महीना जो शुरू हो रहा है, तो डेली बेसिस पे मैंने भी आप लोगों के साथ इंशाल्लाह कोशिश करनी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद पढ़ें और अपनी ज़िंदगियों को बेहतर बनाएं, दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा फरमाएं, ताकि अल्लाह करीम हम सब के लिए आसानियाँ करे। बेशक जो लोग जिन लोगों की ज़िंदगियों में आसानियाँ बांटते हैं, अल्लाह करीम की ज़ात उन लोगों के लिए भी ज़रूर आसानियाँ पैदा फरमाती है। तो यहाँ पर अभी हम जो है वो अपने पराठे बनाएंगे। ज़िंदगी हमारी जो है वो बहुत खूबसूरत है, लेकिन हाँ आसान नहीं है। मुश्किलात आती हैं इंसान की ज़िंदगी में, लेकिन इंसान को हिम्मत नहीं आनी चाहिए कभी। अल्लाह ताला की ज़ात ने क्योंकि खुद फरमाया है कुरान पाक में कि मैं अपने बंदे को आजमाता हूँ
औलाद की नेमत से, माल की नेमत से, रिस्क और ज़िंदगी, सब चीज़ों से रब ताला की ज़ात हमें आजमाती है। तो उसकी दी हुई नेमतों पर शुक्र अदा करें, और उसने जो नहीं दी हैं उन पर इंसान को सब्र करना चाहिए। तो अल्लाह करीम की ज़ात उससे बेहतर नवाजता है। ये देखिए यहाँ पर हमारा जो है वो ऑमलेट वगैरह तैयार हो चुका है। तो चाय भी बन गई है, बस अभी हम इसको इंजॉय करेंगे और उसके बाद हमारी बाकी की रूटीन जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। तो मैं इंशाल्लाह फिर आप लोगों से अगली वीडियो में बातचीत भी करूँगी, और आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा भी कि आप कहाँ से मेरी वीडियो देख रहे हैं। और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आएँ तो प्लीज़ मुझे ज़रूर सपोर्ट कीजिएगा और मेरे चैनल को लाइक भी कीजिएगा। ये देखिए हमारा ऑमलेट भी बन चुका है और हमारी मानो भी आ चुकी हैं। जैसे ही खाने की तैयारी होती है हमारी मानो भी भागी भागी आती है। तो मुझे भी अपनी दुआ में याद रखिएगा और अपना बहुत सारा रखिएगा ख्याल। अल्लाह।